हेलो एंड वेलकम बच्चों टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागतम स्वागतम। आ जाओ। ये काफी डीजावू टाइप चैप्टर चैप्टर रहेगा। ये पूरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से सेम है, तो वो वाला अगर क्लियर है तो ये एकदम इजी लगेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले इलास्टिसिटी में घुसने के भी पहले अपने रिवाइज करते हैं एलओएस। एलओएस क्या था? लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता था कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, एंड प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी घटेगा। ठीक है, तो ये बोलता था अपने को कौन? लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूं, ये डायरेक्शन दिखाता है, मैग्नीट्यूड नहीं दिखाता। इसको मैथ्स नहीं पसंद। ठीक है, क्या बताएगा? सिर्फ ये डायरेक्शन। क्या नहीं बता पाएगा? मैग्नीट्यूड। पर बहुत बार ऐसा होता है जब अपने समझते हैं भैया प्राइस मान लो 20% बढ़ गया है, तो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या आया कि 20% बढ़ गया है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या आया है कि 20% बढ़ा है ना। ये 20% ये नंबर को प्रोसेस करता है कौन? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसको प्रोसेस करेगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है 20%, प्राइस बढ़ रहा है तो बताओ क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा? क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा। ठीक है ना, वो तो अपने को लॉ ऑफ सप्लाई भी बताता था। इलास्टिसिटी में क्या खूबी है? वो बताएगा कितना से बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड बताएगा वो। ठीक है, हो सकता है क्वांटिटी सप्लाइड बढ़े ही नहीं, 0% बढ़े। 0% बढ़े मतलब बढ़े ही नहीं। क्या पता प्राइस 20% से बढ़ रहा था ना, क्वांटिटी सप्लाइड उससे कम से बढ़े, पकड़ लो 10% से बढ़े। क्या पता 20% से बढ़े, क्या पता 20% से ज्यादा बढ़े। और एक हो सकता है, क्या पता इनफाइनाइट बढ़े, इनफाइनाइट। ये सब तौर तरीका आपने देख चुके थे इलास्टिसिटी ऑफ किसमें? डिमांड में। ठीक है ना, यहाँ पे क्या क्या चीज का बताया जा रहा है अपने को? डायरेक्शन भी बताया जा रहा है, साथ में मैग्नीट्यूड भी बताया जा रहा है। सो वी आर गेटिंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। कोई बोले कि इन दोनों में से क्वालिटेटिव कौन है, क्वांटिटेटिव कौन है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब उसमें मैथ्स जुड़ रहा है, क्वांटिटी जुड़ रहा है उसमें, क्वांटिटी सप्लाइड नहीं, उसमें क्वांटिटी जुड़ रहा है, मतलब उसमें नंबर्स जुड़ रहा है। नंबर्स किस में जुड़ रहा है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। एमसीक्यू में आ सकता है, ये है क्वांटिटेटिव। एंड लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ डायरेक्शन बताता है, सिर्फ क्वालिटी बताता है। ये क्या होता है? क्वालिटेटिव। इसको फटाफट बना लो सब। बना लो फटाफट। लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, डू यू गाइस रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? Elasticity of demand refers to degree of responsiveness. It refers to degree of responsiveness of quantity demanded due to change in price of a commodity. ठीक है, वापस से, elasticity of demand refers to degree of responsiveness of quantity demanded due to change in price of the commodity. प्राइस में चेंज आता है तो किसमें चेंज आता है? क्वांटिटी डिमांडेड में। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है? कितना चेंज आता है। ठीक है, तो सेम चीज को आओ कॉपी पेस्ट करें अपने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। लिख लो डेफिनेशन, लिख लो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू, elasticity of supply refers to, बोलो। तो ये तो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में लिख रहे थे कि चेंज इन अदर फैक्टर्स होगा, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस के बारे में। हाँ, यहां पे सिर्फ प्राइस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू, सबसे पहला लाइन, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, कौन रेस्पॉन्ड करता है? क्वांटिटी सप्लाइड हो जाएगा। अनंत यहां बैठ लो, बीएसटी क्लास आएगा अभी, टेस्ट कब देगा? हाँ, ऐसे नहीं होता भाई, कल ही आया है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वीक सैटरडे या संडे में आओ। इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई, of quantity supplied due to change in price of the commodity, due to change in price of the commodity। ठीक है, पूरा सेम डेफिनेशन था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसा, बस खाली क्वांटिटी सप्लाई आ जाएगा। मेरे को बताओ सबसे पहले चेंज किस में आ रहा है? यस, सबसे पहले चेंज आएगा प्राइस में, जिस कारण चेंज किस में आ रहा है? क्वांटिटी सप्लाइड में। कितना चेंज आ रहा है वही बताता है अपने को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पूरा सेम डेफिनेशन, ठीक है। चलो ओके, आओ नोट्स वगैरह लिखे इसका। सबसे पहला नोट, सबसे पहले आओ अपने डेफिनेशन का फॉर्मूला देखे। चलो लिख लो, ई एस। ई एस याद है? ईपी क्या था? ईपी का मतलब क्या था? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ई एस का मतलब हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, फॉर्मूला उसी तरीके से रहेगा क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पूरा सेम फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तुम लोगों को बताए थे हम इकोनॉमिक्स में, ये डिवीजन का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? ड्यू टू। यस जय, ये पता नहीं तुमको? ये वाला क्वेश्चन इसका मतलब क्या है? चेंज आ रहा है क्वांटिटी सप्लाइड में ड्यू टू व्हाट? चेंज इन प्राइस। अगेन ये हमको कंफर्म करता है कि भैया सबसे पहले प्राइस में चेंज आ रहा है, जिस कारण क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आ रहा है। सेकेंड नोट लिख लो, EOS लिख लो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई
उसी चीज को लिखते हैं, ठीक है, पहले उसको लिख लेते हैं, जाओ। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई टॉक्स अबाउट percentage change, talks about percentage change and not absolute change. It talks about percentage change and not absolute change. Percentage change as in, यहां पे क्या दिख रहा है, परसेंटेज चेंज। ये बात करेगा सिर्फ परसेंटेज चेंज का, बात किसका नहीं करेगा, एब्सोल्यूट चेंज का। ये दोनों का मतलब पता है कि हम रिवाइज करवाए एक बार, पता है, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल के हिसाब से, मान लो प्राइस, प्राइस पहले 5 रुपया था, ठीक है, अब प्राइस हो गया है 8 रुपया। पहले प्राइस था 5 रुपया, अब 8 रुपया हो गया। तो एक्चुअल में चेंज कितने का आ रहा है, 3 रुपए का आ रहा है। क्या वो परसेंटेज में बात कर रहे हैं अपने, नहीं, वो एब्सोल्यूट मैनर में, एक्चुअल मैनर में बात कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं डेल पी। डेल पी क्या हो गया यहाँ पे, 3 रुपीज। जो एक्चुअल चेंज होता है उसी को एब्सोल्यूट चेंज बोलते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसका बात नहीं करेगा, ये बात करेगा किसका, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का। एनी केसेस कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, वेरी गुड जय, वेरी गुड। 5 का 8 होना मतलब 60%। कैसे निकाल रहे हैं इसको, अपने ध्यान देना जिनको नहीं पता। चेंज कितना आ रहा था इसमें, 3 रुपए का। तो 3 रुपया चेंज किसके ऊपर आ रहा था, 8 के ऊपर चेंज नहीं आ रहा है, 5 के ऊपर चेंज आ रहा था। 8 तो बना, किसके ऊपर चेंज आ रहा था बच्चों, 5 के ऊपर। कितना चेंज आया, 3। परसेंटेज में जब भी कन्वर्ट करना होता है इनटू 100% कर देते हैं। अब काटा कुटी कर लो, कितना आएगा ये, 60%। 60%। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसका बात करता है, ठीक है ना, परसेंटेज चेंज का बात करेगा, ना कि एब्सोल्यूट चेंज। थर्ड में आओ, EOS इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। EOS में कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है ना, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट। सब बताएगा ऑलरेडी EOD में, नहीं। आओ, वैल्यू ऑफ EOS is always positive. Value of EOS is always positive. तुम लोगों को पता है पॉजिटिव का मतलब क्या होता है इको में, वो तो मैथ्स में होता है। पॉजिटिव का मतलब इको में होता है सेम डायरेक्शन, नहीं, सप्लाई। इको का लॉजिक है भैया, पॉजिटिव कहीं भी देखो समझ जाना सेम डायरेक्शन, एक बढ़ता है दूसरा बढ़ेगा, एक घटता है दूसरा घटेगा। पर इको में कहीं भी नेगेटिव सब देखेगा तुम लोग, समझ जाना नेगेटिव रिलेशनशिप मतलब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन। एक बढ़ता है दूसरा घटेगा, एक घटता है दूसरा बढ़ेगा। पर यहाँ पे सप्लाई वाले केसेस में हमेशा अपने क्या दिखते हैं, दोनों का सेम डायरेक्शन रहता है। तो ऑफ कोर्स EOS का वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव। This is because of positive relationship. This is because of positive relationship between P and QS. This is because of positive relationship between price and quantity supply. चलो ठीक है, देन यहां तक आओ एक बार रिवाइज करते हैं, बोलो। What is elasticity of supply? It refers to the degree of responsiveness of quantity supplied due to change in price of the commodity. चलो बढ़िया, ओके आओ, ठीक है, एक और लिख लो नोट, 5th में ES का वैल्यू। अच्छा मेरे को बताओ EP का वैल्यू कहां से कहां तक था,
0 से इंफिनिटी था, ईपी का वैल्यू 0 से इंफिनिटी था। एक्चुअली क्या था ना, ईपी का वैल्यू नेगेटिव आता था, तो अपने बस माइनस को क्या है इग्नोर करते थे। लाइक से फॉर एग्जांपल ईपी का वैल्यू -3 आता है अगर, तो माइनस को इग्नोर कर देते थे अपने, तो ईपी क्या है 3 बन जाता था। जो भी हो, ईपी का वैल्यू 0 से इंफिनिटी में आता था। ईएस का भी सेम रहेगा। आ जाओ लिख लो, वैल्यू ऑफ ईओएस इज बिटवीन 0 and infinity. Value of EOS is between 0 and infinity. This is the same as क्या, EOD, elasticity of demand। बस वहां पे अपने को इग्नोर करना पड़ता था नेगेटिव साइन, यहां पे इग्नोर नहीं करना, यहां पे पॉजिटिव आंसर आएगा अपना, है ना। चलो ठीक है, ओके। ओके चलो नेक्स्ट आओ, अब अपने इसके मेन पार्ट में आते हैं। लिख लो, डिग्रीज, डिग्रीज ऑफ elasticity of supply। इसको भेजना पड़ेगा ना टेस्ट पेपर। ठीक है चलो आ जाओ, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहां पे याद है कितने डिग्रीज थे हमारे डिमांड वाले पार्ट में? डिग्रीज बच्चों, डिग्रीज और टाइप्स अलग अलग होते हैं। 5 डिग्रीज था, वी हैड 5 डिग्रीज, जो कि नंबर लाइन से भी याद कर सकते थे अपने। तुम वो क्लास किया था? हम उसके बाद वाले टाइप्स ना पूरा लिखा है और वो फार्मूला जो था अच्छा, चेंज इन एक्चुअली देखो ये चैप्टर अभी जो कर रहे हैं ना अपने, ये चैप्टर में हम मान के चल रहे हैं कि तुम लोग को वो सब डिग्रीज वगैरह थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि बहुत एफर्ट से वहां बताए थे। याद है थप्पड़बाजी टूर्नामेंट था, रबर बैंड थ्योरी बताए थे, तो अपने समझ रहे हैं कि भाई वो लॉजिक तुम लोग को पता है, उस हिसाब से स्टडी कर रहे हैं। तो वो समझ नहीं आए तो पूछना मेरे को, ठीक है। हाँ तो कितने डिग्रीज थे अपने? 5 डिग्रीज था। एक था परफेक्टली इनइलास्टिक, तो दूसरे कोने में था परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, बीच में एकदम यूनिटरी इलास्टिक था। उसके पहले था इनइलास्टिक, उसके बाद था इलास्टिक। चलो आओ नंबर लाइन के थ्रू वापस से बनाए, आ जाओ। ये 0 है, ये इंफिनिटी है, और ये 1। 0 इंफिनिटी 1। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, इंफिनिटी में आ जाओ। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अपने बेसिकली पूरा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ईओडी के डिग्रीज को। 0 to 1 के बीच में क्या लगता है क्या आएगा? इन इलास्टिक। और 1 to इंफिनिटी के बीच में आ जाएगा फिर इलास्टिक। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों सब आराम से करना। सो ये हो गए हमारे 5 डिग्रीज, ठीक है। और बच्चों प्लीज डिग्रीज को और किसी वर्ड से कंफ्यूजन में मत लाना, ठीक है। तुम लोग जो वो 9 बोला था, वो 9 क्या है पता है?
वो टाइप्स नहीं है, वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ, हाँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था। डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स सेम होता है, डिग्रीज और टाइप्स सेम होता है, सेम होता है, डिग्रीज और टाइप्स सेम होता है। ठीक है यहां तक? चलो आओ, बोलो, अगर ES का वैल्यू 1 हो, इट इज कॉल्ड व्हाट? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ES का वैल्यू इंफिनिटी हो, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक मतलब ह्यूज चेंज, और इनइलास्टिक का मतलब वेरी स्मॉल चेंज। ES अगर 0 होता है, इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब है हल्का सा भी चेंज नहीं आए। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? हल्का सा चेंज, थोड़ा सा चेंज आना। पर परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब चेंज आएगा ही। चलो ओके, ओके आओ, एक काम करती है, इस बार मैं एक अलग अप्रोच लाता हूं। याद है आपने जब EOD पढ़े थे, मैं पांचों का मैं सेपरेटली पॉइंट्स दिखा रहा था। अब मैं क्या अप्रोच करूंगा इस चैप्टर में, सबका मैं ग्राफ्स पहले बनवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है ये सब क्या क्या है। पहले मैं ग्राफ्स बनवा देता हूं, आ जाओ लिख लो ग्राफ्स। अपने 5 ग्राफ बनाएंगे, विल मेक 5 ग्राफ्स। 2 2 1 करके बना लो, आ जाओ। पहले एक ही बार में पूरा ग्राफ जो है अपने ढूंढ डालेंगे। क्योंकि अपने को ऐसे बेसिक आइडिया है व्हाट द 5 डिग्रीज आर। चलो ओके, जय पांचों बन गया। चलो आ जाओ, बताना तो क्या आएगा एक्स एक्सिस में? यस, तो सारे एक्स एक्सिस में लिख लो क्वांटिटी सप्लाइड, एंड सारे वाई एक्सिस में प्राइस प्राइस प्राइस, बिल्कुल। चलिए बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा ES आ रहा था? परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। उसका ES का वैल्यू क्या था? 0। ES इज 0, क्या होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक। और एकदम दूसरे एक्सट्रीम में परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई था, जहां ES इज इंफिनिटी। ES इंफिनिटी होता है। इसका तरीका मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं डिमांड वाले चैप्टर में। क्या नाम था इसका? परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, आई। इन इलास्टिक में आई आता है ना, आई। आई क्या है? वर्टिकल, वर्टिकल है। तो यहां पे स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, पर कौन सा स्ट्रेट लाइन? वर्टिकल स्ट्रेट। यहां बनेगा बच्चों वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। जयेश समझ में आया? चलो बना लो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। इसको याद करने का विनायक मस्त हिंट क्या है इस ग्राफ को याद रखने का? परफेक्टली इलास्टिक में आई आता है, बस आई बना देंगे। ठीक है, एक बात बताओ, ये कर्व कौन सा कर्व है? ये नहीं, मैंने शेप नहीं पूछा, ये कर्व का नाम क्या है? सप्लाई कर्व। ठीक है, ये सप्लाई कर्व है, SS लिख दोगे। ये एक ऐसा सप्लाई कर्व है जो दिखा रहा है
परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है, पर है तो सप्लाई कर्व, ठीक है। अच्छा, क्या लगता है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होगा? सप्लाई कि प्राइस में जो भी चेंज आ जाए, प्राइस जितना बढ़ जाए जितना घट जाए, सप्लाई में नो चेंज। बाबू तुम क्या कर रहे हैं जयेश, क्या कर रहे हैं? बस एक लाइन था ना, बना लो, सब लोग 2 मिनट पहले बना के बैठ चुका है। क्या है इसमें परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में? प्राइस में जितना ही चेंज आ जाए, सप्लाई में देयर विल बी नो चेंज एट ऑल, नो चेंज एट ऑल, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनी एग्जांपल? थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ सप्लायर, डिमांड भूल जाओ एकदम, यू आर नो लॉन्गर कंज्यूमर्स, यू आर फर्म्स, प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स। प्राइस बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, तुम सप्लाई ना बढ़ा रहे हो ना घटा रहे हो, सप्लाई फिक्स रख रहे हो। मैंगो का ठंड में सप्लाई 0 हो जाएगा। ये तुम बोल सकता है कि मैंगोज बीइंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इसका सप्लाई फिक्स रहता है। आज पकड़ लो खेती में, माने जहां भी ग्रो होता है मैंगोज, 30 किलो मैंगोज ग्रो हो गया है। फार्मर्स को तो जल्दी बेचना पड़ेगा ना इसको, नहीं तो ये सड़ जाएंगे, ये रोटन हो जाएगा पूरा। तो मार्केट में अगर मैंगोज का प्राइस बढ़े चाहे घटे, इन्होंने 30 किलो मैंगो प्रोड्यूस किया है तो पूरा का पूरा सप्लाई करना ही पड़ेगा। क्या 1 साल तक इसको होल्ड कर सकता है क्या, कि 1 साल बाद जब प्राइस बढ़ेगा तब सप्लाई कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। तो ये भी एक एग्जांपल है। मैं यहां पे एग्जांपल दूंगा मोनालिसा का। किसका? मोना का, मोनालिसा। सुना है इसके बारे में तुम लोग? मोनालिसा का पेंटिंग, ओरिजिनल पेंटिंग बच्चों वर्ल्ड में कितना है? एक। जो उसके क्रिएटर ने बनाया, ओरिजिनल पेंटिंग एक होगा। जेरोक्स प्रिंट आउट तो कितना ही निकाल लो। अब पकड़ लो मोनालिसा के पेंटिंग का प्राइस 100 रुपया हो, ओरिजिनल पेंटिंग का प्राइस अगर 100 रुपया हो, चाहे 1 करोड़ रुपया हो, बोलो सप्लाई बढ़ेगा कि घटेगा? 0 नहीं बाबू, तुम 0 कंफ्यूजन में लेके आ रहे हैं अपने आप को। बोलो सप्लाई फिक्स रहेगा, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा। व्हाट इज 0? 0 कुछ नहीं होता है, ठीक है। सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, सप्लाई विल नॉट रेस्पॉन्ड टू द चेंज इन प्राइस। नॉर्मली क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई क्या होगा? इंक्रीज होता है। यू आर दुकानदार, अंडरस्टैंड दिस। सप्लाई बढ़ेगा, सॉरी प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ता है, प्राइस घटता है सप्लाई घटता है। पर क्योंकि मोनालिसा का पेंटिंग एक ही है दुनिया में, जितना घट जाए जितना बढ़ जाए, सप्लाई एक ही का रहेगा, देयर विल बी नो चेंज, ठीक है। तो ये सब जाके यहां पे टकरा रहा है, और सप्लाई एक ही यूनिट का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, इसके बैंग ऑपोजिट में आते हैं, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। जहां पे ई दिख रहा है भैया, क्या दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक में बनेगा बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एस एस सप्लाई कर्व है। अच्छा एक काम करना, परफेक्टली इनइलास्टिक में ऐसे एरो दे देना, पैरेलल दिखाने के लिए, करेक्ट। और परफेक्टली इलास्टिक में ये एक्स एक्सिस से पैरेलल है। चलो ग्राफ को तो रिवाइज करें हम लोग। इलास्टिक का मतलब क्या था? मतलब चेंज हो रहा है, बहुत चेंज हो रहा है ना। इलास्टिक का मतलब क्या? बहुत चेंज हो रहा है। प्राइस हल्का सा बढ़ा, क्वांटिटी सप्लाइड बहुत बढ़ गया। प्राइस हल्का सा घटा, क्वांटिटी सप्लाइड बहुत घट गया। इसको बोलते हैं अपने इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक ऑन द अदर हैंड, बहुत 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 ज्यादा चेंज आएगा इसमें, इनफाइनाइट चेंज आएगा। क्या है समझना, प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ते 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 इनफाइनाइट सप्लाई तक पहुंच जाएगा इसमें, ठीक है।
और प्राइस हल्का सा घटता है, क्वांटिटी सप्लाइड घटते 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 जीरो तक पहुंच जाए। ये बच्चों आर या तो पार वाला चीज है, या तो तुम्हारा इन्फिनिट सप्लाई होगा या तो तुम्हारा जीरो सप्लाई। चलो वापस से एक बार बोलो, हम क्या बोले? परफेक्टली इलास्टिक के केस में प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा? बहुत बढ़ेगा नहीं बोलेंगे अपने, गलत है एकदम ये, इन्फिनाइट बढ़ जाता है। बहुत बढ़ना इज स्टिल इलास्टिक ओनली, बट वी केयर अबाउट व्हाट? परफेक्टली इलास्टिक। यहां तुम लोग बहुत बढ़ गया बोलोगे जीरो मिलेगा, यहां क्या बोलना है? इन्फिनाइट बढ़ चुका है, देयर इज इन्फिनाइट सप्लाई, ठीक है ना? प्राइस अगर घटता है तो क्वांटिटी सप्लाइड जीरो हो जाए। बोलना मत क्या कि बहुत कम हुआ है, ये मत बोलना बहुत कम हुआ लड्डू मिलेगा। फिर क्या लिखोगे? घटते घटते जीरो तक आ गया पूरा, ठीक है? यहाँ पे दो ही स्टेज हो सकता है, जैसे अपने बोलते हैं ना, या तो यस बोलो या तो नो बोलो, बीच में कुछ नहीं बोलना है। ये वही चीज हो गया, या तो पूरा इन्फिनिट सप्लाई होगा या तो जीरो सप्लाई। जैसे अपने समझते हैं इस चीज को। मान लो ये है 9 रुपीज और ये है 10 रुपीज। 9 रुपीज 10 रुपीज, किसमें लाइन दिख रहा है अपने को? 10 रुपीज में। 10 रुपीज में लाइन इंडेफिनेट दिख रहा है, आगे तक जाते जा रहा है वो। इसका मतलब क्या है कि 10 रुपए में कितना सप्लाई है? इन्फिनाइट सप्लाई, इंफिनिटी सप्लाई। 9 रुपए में लाइन दिख ही नहीं रहा है, मतलब 9 रुपए में जीरो सप्लाई। बस या तो आर या तो पार। थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ सप्लायर। 9 रुपया कम रुपया है ना 10 रुपए से, तो यहां तुम जीरो सप्लाई कर रहे हो, और 10 रुपया में पूरा फुल इन्फिनाइट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है? जय तुमको समझ में आया ये? ऑनलाइन वालों जहां क्लियर नहीं हो बताना, सबका मैं फॉर्मल डेफिनेशंस लिखवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे अपने को याद भी होना चाहिए क्या क्या डेफिनेशंस थे। अच्छा गाइस, अगर यहाँ पे 11 रुपया आता तो कैसे क्या करते अपने? 11 पे लाइन होता, यस, 11 पे लाइन होता और 10 पे लाइन नहीं नहीं होता, जीरो हो जाता। बिकॉज अब 11 रुपया हो गया है, सारे सप्लायर्स अब क्या कर रहे हैं? 11 रुपया में इन्फिनाइट सप्लाई कर रहे हैं। अब 10 रुपया कम लग रहा है उनको, 10 रुपया में सप्लाई कितना होगा? जीरो सप्लाई। ओनली इन द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। जयेश क्लियर है? चलो ओके। सर हाँ बोलो। सर मेरे को ये नहीं समझ में आया कि कोई मतलब इन्फिनिट सप्लाई कैसे हो सकता है। नहीं ये बाबू इमेजिनरी सिचुएशन है आरुषि, इमेजिनरी सिचुएशन है, ये रियल वर्ल्ड में मतलब ये एग्जिस्ट। एक्चुअल में नहीं हो सकता ना। अच्छा बोलो इक्विटी के बारे में। हाँ हाँ आरुष बोलो। हाँ सर ठीक है समझ गया। क्लियर है ना? ठीक है आओ नेक्स्ट। अब बताओ बीच में वैल्यू क्या था? यूनिटरी। वैसे वैसे वैल्यू पूछे, तुमने नाम बताया, जीरो मिलेगा इसमें। ES इज 1। पहले सुना करो क्वेश्चन क्या है, फिर उसका उतना जवाब दिया करो। वैल्यू क्या होगा? ES इज 1, ठीक है? ES इज 1 का मतलब होता है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। बिल्कुल सही याद है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में ऐसा कर्व था ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते थे इसको। यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे कैसा होगा मैं बताता हूं। ये दोनों भी साथ में लिख लो। ES इज इक्वल टू 1 है, यहां पे एक काम करना, ES इज ग्रेटर देन 1 कर देना, और यहां पे ES इज लेस देन। अब ये तीनों का है ना फुआरा जैसा, फुआरा जैसा इंटरेस्टिंग ग्राफ्स बनेगा। आओ देखते जैसे क्या है गाइस। इसका मतलब क्या था बताओ तो, नंबर लाइन याद हो तो अगर। इलास्टिक, करेक्ट। ES इज मोर देन 1, ES इज मोर देन 1, मोर देन 1 में क्या है? इलास्टिक।
एंड ES इज लेस देन 1 में है इनइलास्टिक। चलो मैं इसका ग्राफ्स बना रहा हूं। बना लो, बना लो बेटा, बना लो सब। সবাই এরকম বনায়নি, সবাই এরকম फुआरा बनाएनी। फुलझड़ी जब जलाते तो ऐसे निकलता है ना। बना लो इसको। ये जो मैंने कर्व्स बनाया है, ये कौन सा कर्व्स है? सप्लाई कर्व्स। यस, ये सारे सप्लाई कर्व्स है। और सप्लाई कर्व्स का खासियत क्या होता है कि वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। यहां देखो सब कुछ क्या दिख रहा है अपने को, अपवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता कि पकड़ लो ऐसे करके जा रहा होता, ये क्या होता? डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना। यहां से भी ऐसे जा रहा होता, ये सब क्या होता? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे तक। अपवर्ड स्लोपिंग क्या होता है? नीचे से ऊपर तक। तो ये क्लियर है कि ये सारे क्या है बच्चों? सप्लाई कर्व्स है। अब एक चीज समझना, जब भी यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई होगा, हमारा सप्लाई कर्व कहां से निकल रहा है? यस, ओरिजिन से निकल रहा है। ठीक है, ओरिजिन से जो भी सप्लाई कर्व बनाओगे वो सब क्या होगा? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में कैसा था? ऐसे करके था। ये था डिमांड कर्व इन द केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और ये सारे क्या है? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व्स है। कितना बस सब होना चाहिए तुम्हारा ओरिजिन से, दैट्स द थिंग। ठीक है, तो कहीं लिख सकते हो स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। फिर चाहे ये स्टीपर हो चाहे फ्लैटर हो, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, जय तुमको स्टीपर फ्लैटर का मतलब पता है? ऐसे चला गया और फ्लैट पूरा ऐसे। स्टीपर मतलब वो वर्टिकल के बहुत पास रहता है, और फ्लैटर मतलब वो हॉरिजॉन्टल के बहुत पास रहता है। ठीक है ना, करेक्ट। ये बताओ बच्चों कहां से निकल रहा है सब? यस, वाई एक्सिस से निकल रहा है। लिख लो स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। तो जो भी सप्लाई कर्व, ऑब्वियसली अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, जो भी वाई एक्सिस से निकलेगा, अपने मस्त क्या बोलेंगे? इलास्टिक सप्लाई कर्व। और ये वाला सारा एक्स एक्सिस से निकल रहा है। लिख लो स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। लिख लो स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। बढ़िया। अब बच्चे बोलते भैया चलो आपका वो तरीका तो समझ में आ गया कि परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में आई होता है तो वर्टिकल रहता है, परफेक्टली इलास्टिक के केस में ई होता है तो हॉरिजॉन्टल रहता है। चलो भैया ये भी क्लियर है कि यूनिटरी वाला हमेशा कहां से निकलेगा? ओरिजिन से। पर बच्चे बोलते भैया इसमें कंफ्यूजन हो जाते कभी। अभी तो याद है कि हाँ वाई एक्सिस से जो निकलता है वो इलास्टिक होगा, एक्स एक्सिस से जो निकलता है वो इनइलास्टिक होगा, पर एग्जाम में कंफ्यूजन में आ सकते हैं। इसका तरीका मैं बताऊं, फॉलो करना। ये इलास्टिक है कि इनइलास्टिक? इलास्टिक है। कहां से निकल रहा है? वाई एक्सिस से निकल रहा है। इन दोनों में से कौन निकलता है वाई एक्सिस से? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, है ना। तो इलास्टिक कहां से निकल रहा है? वाई एक्सिस से। तो इलास्टिक हमेशा कहां से निकलेगा? वाई एक्सिस से। समझ में आया? नेक्स्ट, ये इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है? इनइलास्टिक है। कहां से निकल रहा है? एक्स एक्सिस से।
ये था परफेक्टली इनइलास्टिक, कहां से निकलता था? एक्स एक्सिस से। तो परफेक्टली इनइलास्टिक निकलता है एक्स एक्सिस से, तो इलास्टिक भी निकलेगा एक्स एक्सिस से। क्लियर है? दैट इज हाउ इट गोस। बस तरीका याद रखो, एकदम इजी लगेगा। हाँ, तो ग्राफ्स का पोर्शन सारा खत्म हुआ। उसका इसमें कुछ टाइम नहीं पड़ता जिससे मतलब पता चले इसका, इससे कुछ लाइन वाइन नहीं जॉइन करेंगे जिससे प्राइस और क्वांटिटी क्वांटिटी तो पता चले। नहीं, यहाँ पे दिखा नहीं पड़ता है ऐसा, वैसे लाइक यहाँ पे ऐसे बना लेंगे हम। चलो ओके, यहाँ पे तुम ये चीज समझ सकता है, बस वैसे देखना हो अगर तो, जैसे देखो यहाँ पे इलास्टिक का मतलब क्या होता है? किसमें ज्यादा चेंज आ रहा है? क्वांटिटी सप्लाइड में। प्राइस में हल्का सा चेंज आएगा, उसके मुकाबले क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा चेंज। एक हल्का सा चीज देख लो बस, पकड़ लो, यहाँ प्राइस में 2 तल्ला का चेंज आया। मैं बना के दिखा दूं क्या? अलग से मैं बना के दिखा देता हूं। ये कहां से निकल रहा है? वाई एक्सिस से। तो कैसा है ये? इलास्टिक। ये निकल रहा है एक्स एक्सिस से, हो जाएगा इन इलास्टिक। ठीक है, अब पकड़ लो, यहां पे मैं यहां से यहां तक का चेंज देखते हैं। कितना तल्ला का चेंज हो रहा है यहाँ पे? 3 तल्ला। मतलब पकड़ लो प्राइस बढ़ रहा है, 3 रुपया का प्राइस बढ़ रहा है। ये गैप किसका गैप है? ये क्या बोल रहे हो तुम? ये ग्राफ, ये गैप है प्राइस का। जयेश पहले समझा करो, तुम सुनता है उसके पहले बोल देता है, और हमेशा गलत बोलता है फिर। पहले सुनो फिर आराम से बोलो, प्रोसेस करो तुम क्या क्वेश्चन सुन रहे हैं मेरे से। ये गैप क्या चीज का है? प्राइस का। बिकॉज ये गैप तुमको दिख रहा है वर्टिकल, प्राइस एक्सिस का ग्राफ है ये, प्राइस में चेंज आ रहा है। और ये ग्राफ, ये गैप है किसका? क्वांटिटी सप्लाई। किसमें ज्यादा चेंज दिख रहा है अपने को? क्वांटिटी सप्लाइड में। तो ऑफ कोर्स ये इलास्टिक सप्लाई कर्व है। आओ यहां भी अपने 3 तल्ले का गैप लेते हैं। हाँ बना सकते, पहले समझ लो फिर बना देना। आओ यहां भी अपने प्राइस को क्या है, जैसे यहां पर बनाए थे ना अपने 3 रुपया बढ़ाए थे, वैसे प्राइस को 3 रुपया बढ़ा रहे। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कौन सा चेंज हुआ, किसका चेंज हुआ? ये प्राइस का चेंज हुआ, पर उसके मुकाबले क्वांटिटी सप्लाइड में कितना कम चेंज आ रहा है ना? तो ये कौन सा ग्राफ हो गया फिर? इनइलास्टिक सप्लाई कर्व। ठीक है, कैसे पता? यहां क्यूएस का डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कम है, और ये इलास्टिक क्यों हुआ? बिकॉज यह क्यूएस का डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस काफी ज्यादा। और देखो दोनों में प्राइस मैंने सेम चेंज किया है ना? यहां भी 3 रुपया बढ़ाया था मैंने, 1 2 3, यहां भी मैंने 3 रुपया बढ़ाया। इसलिए इसको अपने बनाते हैं एक्स एक्सिस से, और इसको अपने बनाते हैं वाई एक्सिस। चलो बना लो इस तरीके से इसको। इसका हेडिंग क्या लिख सकते हो तुम लोग? कॉन्सेप्ट फॉर inelastic and elastic curves, supply curves.
ऐसे ना इतना टाइम से बैठने में पूरा दिन तो and now the यार बाहर बैठना चाहिए बाद में तुम फिर से चैप्टर को डाउनलोड कर तो आप गया तो वापस भी नहीं बाकी तो इस साल हमें प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसमें सारा ग्राफ्स रहेगा। जैसे बुक टाइप का लॉन्च करने का सोच रहे हैं हम, उसमें पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का ग्राफ्स रहेगा। ठीक है, उसमें तुम लोग का भी ग्राफ सारा आ जाएगा। एक्चुअली मेन वो बनेगा क्लास 12 के लिए, क्योंकि उसमें ये सब है और इससे काफी ज्यादा चीजें हैं। सो इट विल बी हेल्पफुल टू यू गाइज एज वेल। ठीक है, बोलो यहां तक सब क्लियर था सबको? एक बार मेरे को बता दो, परफेक्टली इनइलास्टिक ग्राफ कैसा था? सीधा मत बोलना कभी, सारा ग्राफ सीधा है। क्या बोलेंगे आपने? इट्स अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक ग्राफ कैसा था? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। नेक्स्ट, कोई पूछे अगर हाउ माने व्हाट इज द शेप ऑफ यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई? starting from the origin. What is starting from the origin? The line. Supply. Line. all the supply curves are starting from the origin. स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन है। अपने सोचते हैं यही दो स्ट्रेट लाइन होता है, गलत। सारा स्ट्रेट लाइन है, ये सब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पर ये सारा स्ट्रेट लाइन होता है। तो अपने को तरीके से बोलना पड़ेगा, क्या है शेप? ऑल द स्ट्रेट लाइंस, ऑल द अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइंस बोलना है। क्या बोलेंगे? ऑल द अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइंस विच स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। तुम क्या बोला था? पास फ्रॉम द ओरिजिन, स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, करेक्ट। ठीक है ना? नेक्स्ट, कोई पूछे इलास्टिक कर्व्स कैसा है? ऑल द स्ट्रेट लाइंस, ऑल द upward sloping straight lines starting from the x axis की y axis and inelastic में होगा from the x axis। बस बच्चों याद रखना, मार्क्स नहीं तो कटेगा। हमेशा बोलना है अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, बिकॉज यहां से तो ये मुरझा भी सकता है ऐसे करके, तो वो तो डिमांड कर्व्स हो जाएगा, वो तो आएगा नहीं इसमें। ठीक है ना? बोलो। अगर लोगों को डायग्राम बनाने बोले और लेवल कट बोले तो ये बना के अगर हम साइड में लिख देंगे तो मार्क्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, अब अपने एक एक करके सबको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला लिख लो, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। लिख लो, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। अच्छा, ठीक है, इसको बोल दो कि प्राची की क्या हुआ है, अभी आते ही हुआ था। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में लिख लो, व्हेन, ध्यान दो, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी, when quantity supplied of a commodity
It does not respond. Does not respond to any change in its price. It is called PIS. It is called perfectly inelastic supply. एक बात BIS होता है ऐसे को लिखता है हम ऐसे लिखते, कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसमें। शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में ये सबको यूज मत करना, एग्जाम में पूरा लिखना। जय समझ में आया? ये जो है कौन, क्वांटिटी सप्लाई, ये कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। किसमें चेंज आने से? ड्यू टू एनी चेंज इन द प्राइस। प्राइस में जितना ही चेंज आ जाए, क्वांटिटी सप्लाइड में नो चेंज। थिंक अबाउट हुम? मोनालिसा। मोनालिसा का प्राइस जितना बढ़ जाए, जितना घट जाए, क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, डज नॉट चेंज। ठीक है, तो वो इनइलास्टिक ही नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक है। आओ लिख लो यहां पे, ES का वैल्यू 0 होगा। ES का वैल्यू 0 का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज 0। इसका मतलब समझ में आया? क्वांटिटी सप्लाइड 0 नहीं है, जयेश फॉलो करना ये चीज। क्वांटिटी सप्लाइड 0 नहीं है, उस पे चेंज जो है वो 0 है। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइस जितना बढ़े जितना घटे, क्वांटिटी सप्लाइड कांस्टेंट रहेगा। एग्जाम में तुम लोगों को ये सब नहीं बनाना है, एग्जाम में अंग्रेजी में लिखना है सब। अंग्रेजी में लिखकर इसको बना दोगे चल जाएगा, पर सोचोगे सिर्फ ये लिख के आ जाओगे, गलत। ये हम यहां क्यों लिखवाते हैं? ताकि फटाफट याद रहे तुम लोग को, एक लुक मारो याद आ जाए कि हाँ भाई क्या था इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल में टेबल बना रहे अपने, लिख लो P&QS। चलो यहां बात करते हैं मोनालिसा जी का। 100 रुपया प्राइस हो, क्वांटिटी सप्लाइड 1 करोड़ प्राइस हो तो भी 1 ही रहेगा। ओरिजिनल पेंटिंग का सप्लाई तो 1 ही रहेगा। दैट्स हाउ इट गोस। चलो नेक्स्ट आओ। इसका कर्व इसका बनाए थे अपने, उसका शेप क्या था? वर्टिकल अपवर्ड स्लोप मत बोलना उसमें, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। स्लोप कब होता? जब टेढ़ा मेढ़ा हो तो, है ना? ये टेढ़ा नहीं था, ना ही ये टेढ़ा था, बाकी सब में बोलेंगे। स्लोप मतलब क्या है? वो स्लोप में है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है, तब अपने बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, क्योंकि देखो इसको तुम लोग अपवर्ड कैसे बोल सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। ये तो अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो डाउनवर्ड, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो अपवर्ड। तो अपने नहीं बोल सकते वो सब चीज, बिकॉज ग्राफ का मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो वी वोंट राइट इट। ठीक है, चलो लास्ट एक और डेफिनेशन लिखेंगे, आज का क्लास कंप्लीट करते हैं। मतलब हम लोग है ना दोनों एक्सट्रीम्स का बात कर लेंगे। अभी हमने बात किया किसका? परफेक्टली इनइलास्टिक का। अब बात करेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। और मेरा अनुमान है नेक्स्ट क्लास तक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ये चैप्टर जो है।
ठीक है, नहीं, मैं तो था तुम लोग के स्कूल में हुआ कि नहीं, तुम लोग से पूछेंगे नेक्स्ट डे। स्कूल बंद हो और फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ मतलब अच्छा ठीक है, लिख लो व्हेन, इसका डेफिनेशन। अच्छा ये परफेक्टली इलास्टिक था क्या, लेट्स विजुअलाइज इट। यहाँ पे सप्लाई क्या क्या हो सकता है, सप्लाई बहुत ज्यादा इंफिनिटी हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। तो यहाँ दो ही स्टेट्स है, दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो कैसे लिख सकते, लिख लो व्हेन देयर इज इनफाइनाइट सप्लाई, when there is infinite supply at a price, कोई भी एक प्राइस में पकड़ लो इनफाइनाइट सप्लाई है, एंड इट बिकम्स जीरो। बाबू तुम लोग सप्लाई करने का सोचो, डिमांड, तुम ये गलत बोलता है फिर तुम भी गलत बोलता है, उसका सुन के तुमको बोलना है गलत। when there is infinite supply at a price and it becomes zero at any lower price, and it becomes zero at any lower price, comma, it is called perfectly elastic supply. It is called perfectly elastic supply. चलो पढ़ो मेरे साथ, बोलो व्हाट इज द डेफिनेशन। व्हेन देयर इज इनफिनाइट सप्लाई एट अ प्राइस एंड इट बिकम्स जीरो एट एनी लोअर प्राइस, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। यहां दो ही स्टेट्स पॉसिबल है, या होगा इनफिनाइट सप्लाई या होगा जीरो सप्लाई। लेट्स कम बैक टू परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। उसका डेफिनेशन क्या था, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट रेस्पॉन्ड टू एनी चेंज इन द प्राइस। चलो वापस से, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट रेस्पॉन्ड टू एनी चेंज इन द प्राइस, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। ठीक है, आओ इसमें वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन QS इज इनफिनाइट, परसेंटेज चेंज इन QS इज इनफिनाइट। यू नो व्हाट इट मींस, चेंज आएगा तो इनफिनाइट चेंज आएगा। इनफिनाइट चेंज का मतलब या इनफिनाइट में पहुंच जाओगे या जीरो में पहुंच जाओगे। नेक्स्ट, प्राइस अगर बढ़ता है, बोलो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। प्राइस अगर घटता है तो क्वांटिटी सप्लाई जीरो हो जाए, क्वांटिटी सप्लाई जीरो हो जाए। चलो एग्जांपल में आते हैं, फिर एग्जांपल में आओ, लिख लो P एंड QS। प्राइस अगर 50 रुपया है और 51 रुपया है शगुन का, यस यस, 50 रुपए में जीरो सप्लाई होगा और 51 में 1 रुपया एक्स्ट्रा में बेटा दुनिया भर का सप्लाई हो जाएगा, इनफिनिट सप्लाई। एंड एज यू कैन अंडरस्टैंड ये पॉसिबल नहीं है, ये बस वो नंबर लाइन का जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसको दिखाने के लिए अपने पढ़ते हैं बस, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ भाई 1 रुपया अगर बढ़ता है प्राइस तो सप्लाई बढ़ेगा, थोड़ा सप्लाई बढ़ जाएगा, पर ये क्या कि इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा, पॉसिबल नहीं है। लास्ट एक अपने कर्व के बारे में लिखते हैं। आओ, कर्व का शेप कोई पूछे अगर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x axis, horizontal straight line parallel to the x axis। चलो that's it for today। अपने ES0 ES इंफिनिटी देख चुके हैं, नेक्स्ट क्लास बाकी के तीनों को साथ में देखेंगे हम लोग, बिकॉज बाकी तीनों का डेफिनेशंस मोटा मोटी सेम है। ठीक है ना, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।
टेक केयर एंड बाय बाय।